कहानी शुरू होती है कई सौ साल पहले की, जब रोम साम्राज्य दुनिया के एक चौथाई हिस्से पर राज कर रहा था। पिछले 12 सालों से रोम की सेना जर्मेनिया के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी और अब यह जंग अपने आखिरी पड़ाव पर थी। उन्हें सिर्फ एक आखिरी इलाका जीतना था, फिर पूरा साम्राज्य उनके हाथ में आ जाता। अब हम एक युद्ध का मैदान देखते हैं, जहां रोम की सेना और जर्मेनिया के योद्धा आमने सामने खड़े हैं। इस सेना का नेतृत्व कर रहा है जनरल मैक्सिमस, एक बहादुर और निडर सैनिक जिसके लिए रोम की फौज जान तक देने को तैयार थी। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, दोनों तरफ से तीरों की बारिश होने लगती है। मैदान खून से लाल हो जाता है, लेकिन आखिरकार जीत रोम की होती है। इस जीत के बाद राजा मैक्सिमस को अपने तंबू में बुलाता है। मैक्सिमस राजा का बहुत सम्मान करता है, लेकिन उसने देखा कि राजा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। 20 साल के शासन में राजा ने 16 साल युद्धों में बिता दिए थे। अब वो पूरी तरह थक चुका था। उसका सिर्फ एक सपना था, रोम में शांति और सुरक्षा हो। राजा अब सत्ता किसी और को सौंपना चाहता था और उसकी नजर सिर्फ मैक्सिमस पर थी। लेकिन मैक्सिमस राजा नहीं बनना चाहता था। उसका मन सिर्फ अपने घर जाने को कर रहा था। उसे अपने परिवार को देखे हुए 2 साल और 254 दिन हो चुके थे। राजा ने सीधे शब्दों में कहा कि वो चाहता है मैक्सिमस उसका उत्तराधिकारी बने, लेकिन मैक्सिमस ने मना कर दिया। हालांकि राजा के अपने बच्चे भी थे, बेटा कोमोडस और बेटी लुसीला, लेकिन राजा जानता था कि कोमोडस इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। राजा की आंखों में एक अफसोस था, काश मैक्सिमस उसका अपना बेटा होता। मैक्सिमस ने कहा कि उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। राजा ने उसे अगली शाम तक का वक्त दिया। टेंट से बाहर आते ही मैक्सिमस अपने तंबू में गया और अपने सेवक से कहा, शायद मैं अब कभी घर लौट न सकूं। शायद ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसके दिल में एक फैसला हो चुका था। राजा का बेटा कोमोडस अब सिर्फ एक ही सपना देख रहा था, रोम की गद्दी पर बैठकर पूरी दुनिया पर राज करना। उसी रात जब सब सो रहे थे, कोमोडस अपने पिता के पास आया। राजा ने उसे बताया कि वो अपना उत्तराधिकारी मैक्सिमस को बनाना चाहता है। ये सुनकर पहले तो कोमोडस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन कुछ ही पल में उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से कहा, आपने बचपन में सिखाया था कि एक अच्छा राजा वही होता है जिसमें दया, न्याय, सहनशीलता और अनुशासन हो। मुझे पता है कि ये खूबियां मुझ में नहीं हैं, लेकिन एक चीज है जो मेरे अंदर बहुत गहरी है, महान बनने की चाह। अब मेरा सपना है दुनिया का सबसे ताकतवर सम्राट बनना। राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कोमोडस अब चुप रहने वाला नहीं था। उसी रात उसने अपने पिता को गला घोंटकर मार डाला। अब उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा था मैक्सिमस। सुबह जब सबको राजा की मौत की खबर मिली, तो बताया गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन जब मैक्सिमस ने राजा का चेहरा देखा, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि यह मौत नहीं, बल्कि हत्या है। इसके बाद कोमोडस ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने मैक्सिमस से कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मैक्सिमस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। बाद में जब उसके सेवक ने कहा कि उसे कोमोडस की बात मान लेनी चाहिए थी, तो मैक्सिमस ने सिर्फ इतना कहा, राजा की हत्या हुई है, तुरंत सारे मंत्रियों को बुलाओ। लेकिन उससे पहले ही कोमोडस के सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने मैक्सिमस से कहा कि उसे दरबार में हाजिर होना पड़ेगा। अब मैक्सिमस को समझ आ गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने बस एक गुजारिश की, मेरे परिवार को कुछ मत करना। लेकिन जवाब में कहा गया, तेरे परिवार में कोई नहीं बचेगा। इसके बाद उसके सिर पर जोरदार वार किया गया और वो बेहोश हो गया। उसे जंगल के बीच ले जाकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन मैक्सिमस ने हार नहीं मानी। उसने खुद ही उन सभी को मार डाला और घायल हालत में अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसका घर बहुत दूर था और रास्ता बेहद मुश्किल, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, किसी भी हाल में अपने परिवार के पास पहुंचना है। लेकिन जब वो घर पहुंचा, तो सब कुछ तबाह हो चुका था। कोमोड्स ने उसकी पत्नी और बच्चे को मार डाला था। जलती हुई लाशों के बीच खड़ा मैक्सिमस पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने परिवार को खुद दफनाया और वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद कुछ लोग वहां आए जो इंसानों को पकड़कर जानवरों की तरह बेचते थे। उन्होंने मैक्सिमस को भी पकड़ लिया और बाद में उसे एक आदमी प्रॉक्सिमो को बेच दिया, जो ग्लैडिएटर्स को ट्रेनिंग देता था। ग्लैडिएटर बनना एक भयानक खेल था। यहाँ दो लोग तलवारों से तब तक लड़ते थे जब तक एक की जान न चली जाए। मैक्सिमस इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता था, लेकिन अगर वो लड़ता नहीं तो मारा जाता। मजबूरी में उसने तलवार उठाई। वहीं उसकी मुलाकात दो और योद्धाओं से हुई, जुबा और हैगन। जल्द ही तीनों दोस्त बन गए। जब उन्होंने पहली बार मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ी, तो बाकी सब मारे गए। सिर्फ ये तीन जिंदा बचे, मैक्सिमस, जुबा और हैगन। इधर रोम में कोमोडस राजा बन चुका था, लेकिन उसे अपनी जनता की कोई फिक्र नहीं थी।
जब उसके सलाहकार बताते कि लोग बीमारियों से मर रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं, तो कोमोड्स कहता, खास खेल करवाओ, जनता का ध्यान बढ़ जाएगा। ना जनता खुश थी, ना उसके अपने लोग, क्योंकि उसके पिता ने इन खून से भरे खेलों पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब कोमोड्स उन्हें दोबारा शुरू करवा रहा था। कोमोड्स के लिए लोगों की मौत अब सिर्फ एक तमाशा बन चुकी थी, और मैक्सिमस भी अब इसी खूनी खेल का हिस्सा बन चुका था। लेकिन अब तक मैक्सिमस कई लड़ाइयां जीत चुका था। उसका नाम हर किसी की जुबान पर था। उधर जब प्रॉक्सिमो को पता चला कि रोम के कोलोजियम में शाही खेल होने वाले हैं, तो उसने तुरंत मैक्सिमस को बुलाया। अब समय आ गया था उस शहर लौटने का, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मैक्सिमस जान चुका था कि अगली लड़ाई रोम के सबसे बड़े अखाड़े में होगी, जहां हजारों लोग उसे लड़ते हुए देखने आएंगे। प्रॉक्सिमो ने कहा, ये खेल बहुत भव्य होंगे, करीब 50,000 लोग तुम्हें देखेंगे। जब तुम जीतोगे तो वो तालियों से मैदान गूंजा देंगे, और उस वक्त लगेगा जैसे तुम ही इस अखाड़े के सम्राट हो। प्रॉक्सिमो की आंखों में चमक देखकर मैक्सिमस समझ गया कि वो खुद भी एक समय में ग्लैडिएटर रह चुका है। मैक्सिमस ने पूछा, तुम्हें आजादी कैसे मिली? प्रॉक्सिमो ने उसे एक लकड़ी की तलवार दिखाई, जो सम्राट ने खुद उसे दी थी। यही तलवार उसकी आजादी की निशानी थी। वो बताता है कि वो लोगों को मारता जरूर था, लेकिन अपनी लड़ाई की शैली से सबका दिल जीत लेता था। मैक्सिमस ने कहा, मैं भी सम्राट के सामने खड़ा होना चाहता हूं। प्रॉक्सिमो को नहीं पता था कि मैक्सिमस पहले से ही सम्राट को जानता है। उसने बस इतना कहा, अगर जनता का दिल जीतना है तो इस कला को सीखना पड़ेगा। मैक्सिमस मुस्कुराया और कहा, मैं सीखूंगा। इसके बाद पूरा ग्लैडिएटर ग्रुप रोम पहुंचता है, उस विशाल कोलोजियम में जहां ये ऐतिहासिक खेल होने थे। ये इतना बड़ा स्टेडियम था कि उसमें 50,000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते थे। दूसरी तरफ कोमोडस अब तक एक भी लड़ाई नहीं हारा था, लेकिन उसके अंदर बेचैनी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी प्रजा उससे प्यार नहीं करती। कोमोड्स के साथ उसकी बहन लुसीला और उसका बेटा भी रहता था। लुसीला अंदर ही अंदर डरी हुई थी, क्योंकि उसका बेटा ही असली उत्तराधिकारी था, और उसे डर था कि कोमोड्स कहीं उसे भी अपने पिता की तरह न मार डाले। लुसीला अक्सर पुराने राजा के सलाहकारों से मिलती रहती थी। वो चाहती थी कि कोमोड्स को किसी तरह रोका जाए, वरना वो पूरे रोम और उसके बेटे के लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन सलाहकारों ने साफ कहा, अब भी कुछ लोग कोमोड्स का साथ दे रहे हैं। जब तक जनता पूरी तरह उसके खिलाफ नहीं हो जाती, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग उसे नफरत करने लगेंगे, तभी सही वक्त होगा। और वो दिन आ ही गया। रोम के कोलोजियम में खेल शुरू होने वाले थे। मैक्सिमस और उसके साथी मैदान में उतरे। चारों तरफ हजारों लोग बैठे थे। जिनसे मैक्सिमस को लड़ना था, वो सब ऊंची बग्घियों में बैठे थे, और उनके पास तीर, भाले और भयंकर हथियार थे, ताकि ग्लैडिएटर्स उनके पास तक न पहुंच सकें। ये खेल एक तरफा मौत का था, और उसमें मैक्सिमस और उसके साथी सिर्फ गुलाम थे। कोमोडस, लुसीला और उसका बेटा भी इस खेल को देख रहे थे, लेकिन वो मैक्सिमस को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उसके चेहरे पर लोहे का नकाब था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मैक्सिमस ने नेतृत्व संभाल लिया। उसने अपने साथियों को समझाया कि कैसे लड़ना है। उसने कई बग्घियां गिराईं और दर्जनों दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि कुछ साथी मारे भी गए, लेकिन अंत में जीत मैक्सिमस की हुई। पूरा स्टेडियम उसके नाम की तालियों से गूंज उठा। यहां तक कि कोमोडस भी उसकी बहादुरी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, मैं इस बहादुर योद्धा से मिलना चाहता हूं। जब मैक्सिमस उसके सामने आया, तो कोमोडस ने कहा, तुम तो कमाल के तलवारबाज हो। ऐसा योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। अपना नकाब हटाओ और नाम बताओ। मैक्सिमस ने धीरे से अपना लोहे का मास्क हटाया और सामने देखकर कहा, मेरा नाम है मैक्सिमस, सच्चे सम्राट मार्कस ऑनरियस का वफादार सेनापति। मैक्सिमस ने सबके सामने अपनी पहचान बताते हुए कहा, मेरी पत्नी को जिंदा जला दिया गया, मेरे बेटे को मार दिया गया। अब मैं बदला लेने आया हूं, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। यह सुनकर कोमोड्स का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया कि मैक्सिमस को घेर लिया जाए, लेकिन तभी जनता की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, उसे जिंदा रहने दो, उसे जिंदा रहने दो। अब कोमोड्स मजबूर हो गया, क्योंकि मैक्सिमस ने लड़ाई जीती थी और जनता उसके साथ थी। वो उस वक्त मैक्सिमस को मार नहीं सकता था। मैक्सिमस अपने ठिकाने पर वापस लौट गया। उधर लुसीला को पता चला कि मैक्सिमस जिंदा है। उसी रात वो उससे मिलने आई। कभी वो उससे प्यार करती थी, और कहीं ना कहीं आज भी करती है। जब वो सामने आई तो मैक्सिमस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, मेरे परिवार ने कुछ नहीं किया था, उन्हें जिंदा जला दिया गया। लुसीला ने रोते हुए कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पिता की मौत के बाद मैं बस डर के साए में जी रही हूँ। सब लोग कहते हैं कि उनकी मौत सामान्य थी, लेकिन मैं जानती हूँ
वो मारे गए थे। अब मुझे डर है कि कोमोडस मेरे बेटे को भी मार सकता है। लुसीला चाहती थी कि मैक्सिमस रोम में फिर से शांति लाए। उसने कहा, मैं एक ऐसे जनरल को जानती थी जो मेरे पिता का भक्त था, उसके लिए जान भी दे सकता था। वो बात मैक्सिमस की कर रही थी। फिर उसने बताया कि कोमोडस के कई दुश्मन रोम के अंदर ही हैं और मैक्सिमस को उनसे मिलना चाहिए। लेकिन मैक्सिमस ने कहा, अब मैं वो जनरल नहीं रहा। अब मैं सिर्फ एक गुलाम हूं। शायद कल की लड़ाई में मर जाऊं। लुसीला ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैक्सिमस ने ठंडी और कड़वी आवाज में कहा, मुझे मेरी किस्मत पर छोड़ दो और दोबारा कभी मिलने मत आना। लुसीला दुखी होकर लौट गई। दूसरी तरफ जब कोमोड्स को पता चला कि मैक्सिमस जिंदा है, तो वो बौखला गया। उसने उन सबको बुलाया जिन्होंने उसे झूठ में यकीन दिलाया था कि मैक्सिमस मर चुका है, और उन्हें वहीं मार डाला। अब कोमोडस ने एक नई चाल चली। उसने मैक्सिमस को मारने के लिए अपना सबसे खतरनाक और अब तक कभी न हारा योद्धा मैदान में उतारा और उसके चारों तरफ भूखे बाघ छोड़ दिए। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, वो योद्धा मैक्सिमस पर भारी पड़ने लगा। जैसे ही लड़ाई चल रही थी, अचानक मैदान में एक भूखा बाघ भी छोड़ दिया गया, लेकिन मैक्सिमस ने उसे भी अपने हाथों से मार गिराया। अब असली टक्कर शुरू हुई, मैक्सिमस और उस भयानक योद्धा के बीच। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार मैक्सिमस जीत गया। जब वो योद्धा जमीन पर बुरी तरह घायल पड़ा था, तब पूरे स्टेडियम में भीड़ चिल्ला रही थी, मार दो, मार दो। यहां तक कि कोमोड्स ने भी हाथ के इशारे से कहा, उसे खत्म कर दो। लेकिन मैक्सिमस ने उस योद्धा को नहीं मारा, उसने उसकी जान बख्श दी। ये देखकर पूरा स्टेडियम मैक्सिमस की तारीफ में गूंज उठा। लोग अब उसे दयालु मैक्सिमस कहने लगे। उसकी इंसानियत ने सबका दिल जीत लिया। कोमोडस के चेहरे पर अब जलन साफ झलक रही थी। वो चाहता था कि जनता उसे सराहे, लेकिन अब रोम में हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, मैक्सिमस। जब मैक्सिमस अखाड़े से बाहर निकला, तो उसकी मुलाकात अपने एक पुराने साथी से हुई। उसने पूछा, मेरी सेना कहाँ है? दोस्त ने जवाब दिया, ऑस्ट्रिया में, यहां से बहुत दूर। मैक्सिमस ने कहा, जाकर उन्हें बता दो कि मैं जिंदा हूं और मैं उनसे मिलना चाहता हूं। इसके बाद मैक्सिमस चुपचाप आगे बढ़ गया। वो ज्यादा बात नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक गुलाम था जिसे बार बार मौत के खेल में उतारा जाता था। लेकिन अब उसका नाम रोम के कोलोजियम की दीवारों से टकरा रहा था। लोग उसे अब सिर्फ तलवार के लिए नहीं, उसकी इंसानियत के लिए भी पहचानने लगे थे। रोम के आम लोग उसे नहीं पहचानते थे, क्योंकि उसने तो उनकी रक्षा कहीं दूर किसी युद्ध में की थी। लेकिन उसकी सेना आज भी उससे बेइंतहा प्यार करती थी। आज भी 5,000 से ज्यादा सैनिक सिर्फ उसके इशारे पर जान देने को तैयार थे, लेकिन किसी राजा के लिए नहीं। एक दिन मैक्सिमस फिर उसी पुराने दोस्त से मिला। उसने कहा, लुसीला से मिलो और उससे कहना कि मैं अब उस आदमी से मिलने के लिए तैयार हूं जिससे वो चाहती थी कि मैं मिलूं। दोस्त ने ठीक वैसा ही किया। कुछ ही समय में मैक्सिमस, लुसीला और कोमोडस के खिलाफ खड़े कुछ भरोसेमंद लोग सब एक साथ आ गए। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई कि मैक्सिमस को चुपचाप रोम से बाहर भेज दिया जाएगा। मैक्सिमस की योजना साफ थी। वो छिपकर अपने वफादार सैनिकों के कैंप में जाएगा और वहां से 5,000 अनुभवी सिपाहियों के साथ वापस लौटेगा। फिर वो रोम पर हमला करेगा, कोमोडस को हटाकर रोम की सत्ता वापस सही हाथों में सौंप देगा। लेकिन उधर कोमोडस को शक होने लगा था। उसे लगने लगा कि उसकी बहन लुसीला किसी के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। उसने लुसीला को धमकाया, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। मजबूरी में लुसीला को सब कुछ बताना पड़ा। अब कोमोडस को पूरे प्लान की खबर लग चुकी थी। उसने तुरंत अपने सैनिकों को उन गुफाओं की तरफ भेजा जहां मैक्सिमस छिपा हुआ था। मैक्सिमस को वहां से निकालने की कोशिश हुई, लेकिन इस लड़ाई में प्रॉक्सिमो और कई वफादार साथी मारे गए। किसी तरह मैक्सिमस वहां से बच निकला और उस जगह पहुंचा जहां उसकी पुरानी तलवार और कवच रखे थे। उन्हें पहनकर वो अपने घोड़े की तलाश में आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके कदम रोक दिए। उसका सबसे करीबी साथी फांसी पर लटका हुआ था। यह काम कोमोडस ने करवाया था। मैक्सिमस समझ गया कि अब वो फंस चुका है, और अगले ही पल चारों तरफ से कोमोड्स के सैनिकों ने उसे घेर लिया। मैक्सिमस को फिर से बंदी बना लिया गया। दूसरी तरफ कोमोड्स ने लुसीला को और भी डरावनी धमकी दी, अब से तुम्हारा बेटा मेरे पास रहेगा, और अगर तुमने कोई चाल चली या मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगा। इतना ही नहीं, कोमोडस ने यह भी कहा, तुम मुझसे वैसा प्यार करो जैसा मैं तुमसे करता हूं। हाँ, कोमोडस इतना नीच था कि अपनी ही बहन पर गंदी नजर रखता था।
वो चाहता था कि रोम का अगला वारिस उसी की नस्ल से हो, और वो भी लुसीला से। उधर कोलोजियम के कोने कोने में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मैक्सिमस। मैक्सिमस। लोग उसे देखने के लिए पागल थे, लेकिन वो अब एक बार फिर कैद था। कोमोड्स को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिस शोहरत और इज्जत के लिए वो तरस रहा था, वो सब मैक्सिमस को मिल रही थी। अब कोमोड्स ने एक आखिरी चाल चली। वो खुद मैक्सिमस के पास गया और बोला, तेरी कहानी कमाल की है। एक जनरल से गुलाम, फिर गुलाम से ग्लैडिएटर। अब इस कहानी का आखिरी अध्याय भी उसी तरह शानदार होना चाहिए। अब वो पल आ गया था। मैक्सिमस को एक सम्राट कोमोडस से सामना करना था। मैक्सिमस ने पूछा, क्या तू मुझसे लड़ेगा? कोमोड्स बोला, मैं तुझसे नहीं डरता, समझे? लेकिन मैक्सिमस जानता था कि कोमोड्स का पूरा जीवन डर में बीता है। वो अंदर से जानता था कि वो राजा बनने लायक ही नहीं है। कोमोड्स ने कहा, तू बहादुर हो सकता है, लेकिन मौत से हर कोई डरता है। मैक्सिमस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किसी ने कहा था, मौत भी सच्चे योद्धाओं की तरफ मुस्कुराती है। कोमोडस ने पूछा, क्या वो आदमी अपनी मौत पर भी मुस्कुराया था? मैक्सिमस ने सीधी नजर में देखकर जवाब दिया, तू जानता है वो आदमी कौन था? तेरा पिता, जिसे तूने मार डाला। कोमोडस चुप हो गया, और फिर धोखे से उसने मैक्सिमस की छाती में पीछे से छुरा घोंप दिया। लेकिन उसने सैनिकों से कहा, इसके जख्म पर पट्टी करो और इसे कवच पहनाओ। कोमोडस चाहता था कि वो मैक्सिमस को सबके सामने मारकर अपनी ताकत साबित करे। उसे दिखाना था कि वो महान योद्धा मैक्सिमस से भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर कोलोजियम का वो ऐतिहासिक पल आया। दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े थे। चारों तरफ दर्शक और रोम की नजरें बस इन्हीं पर टिकी थीं। मैक्सिमस जख्मी था, लेकिन उसके हौसले अब भी जिंदा थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, कोमोड्स की तलवार हाथ से गिर गई। वो चीखा, मुझे दूसरी तलवार दो। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब खामोश थे। सब जान चुके थे कि कोमोड्स अब अकेला है, एक ऐसा राजा जिसे कोई पसंद नहीं करता। मैक्सिमस ने भी अपनी तलवार फेंक दी। अब वो हाथों से लड़ने आगे बढ़ा, लेकिन कोमोडस ने छुपा हुआ खंजर निकाल लिया और वार किया। मैक्सिमस ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी खंजर को घुमाकर कोमोडस के सीने में घुसा दिया। कोमोडस वहीं मर गया। मैक्सिमस भी अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। वो भी जमीन पर गिर पड़ा। उसने जनरल से कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरे लोगों को आजाद कर दो। एक अच्छा राजा चुनो, एक ऐसा तरीका खोजो जहां लोग अपना राजा खुद चुन सकें। यही सपना था मार्कस का, और मेरा भी, एक आजाद रोम। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन मरते वक्त उसकी आत्मा अपनी पत्नी और बेटे से मिलने उस दूसरी दुनिया में चली गई। उसने रोम के लिए जान दी थी। उसने अपना फर्ज निभाया था। सारे सैनिकों ने मैक्सिमस को पूरे सम्मान के साथ कंधे पर उठाया, और कोमोडस की लाश जमीन पर पड़ी रह गई। कोई उसे छूने तक नहीं आया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।